नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में विधानसभा के चुनाव में करीब करीब अब 6 महीने का वक्त बचा है जब चुनाव की घोषणा और चुनाव शुरू हो जाएगा। बिहार चुनाव के मोड में आ चुका है। बस आप इंतजार कीजिए बिहार के बजट सत्र के खत्म होने का, यानी कि इस महीने का, यानी कि मार्च खत्म होने का। अप्रैल से बिहार पूरी तरीके से चुनावी मोड में होगा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जो है धड़ाधड़ उद्घाटन पे उद्घाटन करते नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपने लिए एजेंडा सेट करेगा। वैसे तेजस्वी यादव ने कुछ एजेंडे सेट भी किए हैं, जिसमें माई बहन मान योजना के साथ साथ भत्ता बढ़ाने की घोषणा, तमाम तरह के ऐलान, सत्ता में आते ही नौकरी की बहाली, तमाम चीज़ें कही जा चुकी हैं, कही जा रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कौन कौन किस किस सीट से चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी यादव को लेकर खबर जो है अचानक से सामने आई है, उस खबर को डिकोड करेंगे। तेजस्वी यादव वैसे तो बिहार की राघोपुर सीट से चुनाव जीत करके आते हैं। पिछली बार तेजस्वी यादव चुनाव इसलिए शानदार तरीके से राघोपुर में जीत गए क्योंकि वहां पर चिराग पासवान ने लोजपा के एक प्रत्याशी को चुनावी मैदान में खड़ा कर रखा था और वहां पर बीजेपी चुनाव जीतते जीतते रह गई और वहां पर तेजस्वी यादव ने शानदार जीत हासिल की। वो भी ग्राफिक्स दिखाएंगे, बताएंगे आंकड़ों के हिसाब से कि तेजस्वी यादव ने कैसे कमाल राघोपुर में किया, उसी राघोपुर में जिसको आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, या फिर कहते हैं लालू परिवार के लिए बहुत खास सीट है। लेकिन तेजस्वी यादव अब राघोपुर से बाहर जाना चाहते हैं। चुनाव तो राघोपुर से भी लड़ेंगे या अपने परिवार किसी खास या करीबी को लड़वा सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के मन में कुछ और चल रहा है। मुख्यमंत्री बनने के से कुछ ही कदम दूर रह गए तेजस्वी यादव। साल 2020 में जिन गलतियों को करके सत्ता में नहीं आ पाए थे, अब उन्हीं गलतियों को दुरुस्त करने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव के चुनावी नतीजे भी तेजस्वी यादव को बिल्कुल आईने की तरह बिहार की तस्वीर साफ साफ दिखा रहे हैं। अब हुआ यह है कि तेजस्वी यादव ने अपने लिए कुछ सीटें चुन ली हैं और वो सीटें जो उन्होंने चुनी हैं उसको इस वीडियो में देवांशु का खुलासा करेंगे और बताएंगे कि उन सीटों पर तेजस्वी यादव ने न सिर्फ सीटों को चुना है बल्कि अंदर खाने से वहां पे तैयारियां की जा रही हैं। उस तैयारी का मतलब क्या है, क्या फायदा होगा तेजस्वी यादव को, और कैसे तेजस्वी यादव उन जो सीटें उन्होंने अपनी खुद के लिए चुनी हैं उन सीटों पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव जो हैं बिहार में सरकार बना सकते हैं। क्योंकि देखिए 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बात कीजिए दक्षिण बिहार में तेजस्वी यादव ने सुपड़ा साफ कर दिया, खास करके शाहाबाद के इलाके में। उस पूरे इलाके में सासाराम, भोजपुर से लेकर के बक्सर के पूरे इलाके में क्लीन स्वीप, कैमूर के इलाके में जो है वो क्लीन स्वीप करते नजर आए तेजस्वी यादव। मात खा गए तो वो उसी हिस्से में मात खा गए जहां पर अब तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या है पूरी खबर, कैसे इस पूरी खबर पर मुहर लग रही है, सब कुछ देवांशु बताएंगे। कि दिन भर हम लोगों ने क्योंकि हम तक खबर पहुंची, हमने टटोला तमाम चीजों को और वो पूरी एग्जैक्ट रिपोर्ट आपके लेकर के हाजिर हो गए हैं कि तेजस्वी यादव कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं राघोपुर के अलावा, और क्यों लड़ने वाले हैं और उसका फायदा क्या होने वाला है। देखिए जो हम बताएंगे ना वही होने जा रहा है। देखिए हमने कई लोगों को आज फ़ोन किया और कई लोगों से हमारी जो है बात भी है, उसी बातचीत का मजमून। देखिए शाम में खबर आई हमारे पास कि तेजस्वी यादव जो है वो किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि देखिए ये अब ये लगभग तय समझिए कि देखिए राघोपुर वो छोड़ने वाले नहीं। जो जानकारी रोहित हमारे पास आई है जी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, राघोपुर नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि राघोपुर छोड़कर वो किसी और विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, नहीं। तेजस्वी यादव इसलिए जो है दो जगहों से चुनाव लड़ेंगे। एक तो राघोपुर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखिए राघोपुर में वो छोड़ेंगे ही नहीं। ऐसा पहले तो ये आया कि अपने परिवार के किसी और सदस्य को राघोपुर में लड़वा दें, लेकिन ये अब ये तय है, ये रिस्क भी तेजस्वी यादव नहीं लेने जा रहे हैं कि वो दूसरी जगह से चुनाव लड़े और पता चला गेम उल्टा ना पड़ जाए। इसलिए वो सेफ साइड लेके चलेंगे, सेफ साइड लेके चलेंगे। और राघोपुर सबसे सेफ सीट है। सबसे सेफ सीट है। राघोपुर नहीं छोड़ेंगे तेजस्वी यादव। और उसके बाद एक सीट ऐड ऑन कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रैटेजी साफ है। इसलिए ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं रोहित कि मतलब कि एक सीट और जीत जाए, इसलिए वो जीतना चाहते हैं वो सीट, इसलिए वो लड़ ही रहे हैं वो सीट, ताकि उस सीट से लड़ने का मैसेज जो है ना एक साथ करीब 10-12 सीटों पर निकल जाए। बड़ा मैसेज निकले। कुल उनका लक्ष्य है कि एक ऐसी विधानसभा सीट का तेजस्वी यादव ने चयन जो है वो कर लिया है कि अगर वहां से चुनाव लड़ जाते हैं तो मैसेज जो है टोटल, अगर मैंने कैलकुलेट जो किया है उसके हिसाब से 30 विधानसभा सीटों पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो 30 विधानसभा सीटें जो हैं वो ऐसी हैं कि मतलब कि जहां पर मतलब कि क्या कहें आपको, मतलब कि आरजेडी की पकड़ है ही नहीं, ढीली नहीं कर सकते हैं, पकड़ ही नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है वो सीटें आरजेडी पे। तो अगर उस सीटों पर अगर पकड़ आ जाती है तो 30 विधानसभा सीटों पर इम्पैक्ट होगा। अगर 30 में से अगर आप
10 में सफलता पा लेते हैं तो ये तो उपलब्धि हो गई ना। उतना ही तो फिगर कम रहा था तेजस्वी यादव पिछले बार सरकार बनाते बनाते जो रह ये गए। तो फिर ये तो इसीलिए पूरी मतलब कि मैं कहूँगा कि महीनों भर के अध्ययन, महीनों भर के स्ट्रैटेजी तैयार करने के बाद जो है वो पहले ये तय किया गया उस 30 विधानसभा सीटों में से कौन सी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा, शॉर्टलिस्ट हुआ, 2 नाम फाइनल हो गए। अभी हम 2 नाम बताएंगे और ये लगभग नहीं बोलेंगे, तय है कि तेजस्वी यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। भूमिका खत्म, अब हम नाम बता रहे हैं रोहित। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा और 1 मिनट बता देते कि दरभंगा आप रख लीजिए, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, पूर्णिया, ये 5 लोकसभा सीटों का हमने जिक्र किया। इन 5 लोकसभा सीटों में 30 विधानसभा सीटें आती हैं और आरजेडी का मतलब कि परफॉर्मेंस क्या रहा था 2020 में। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आती हैं और इसमें सिर्फ 1 विधायक है ललित यादव, दरभंगा रूरल से, बस 1 विधायक। मधुबनी से जोड़ लेते तो समीर महासेठ विधायक हैं, बाकी है 6। और अगर झंझारपुर से भी अगर बात करें तो सिर्फ 1 विधायक हैं आरजेडी के पास। और सुपौल से भी बात करें तो वो चंद्रहास चौपाल जिन्होंने लोकसभा का चुनाव जिन्होंने लड़ा था, 5 समाज के आरजेडी के इकलौते विधायक वो विधायक हैं। पूर्णिया से अगर बात करें तो पूर्णिया में आरजेडी का तो कोई विधायक ही नहीं है, हालांकि कस्बा से कांग्रेस के विधायक हैं। ठीक है, तो ये जो इलाका जो है वो 30 विधानसभा सीटों वाला बीते विधानसभा चुनाव में बिल्कुल पकड़ ढीली नहीं, पकड़ थी ही नहीं। और तेजस्वी यादव इन्हीं 30 विधानसभा सीटों में यानी कि कहें मोटे तौर पर मिथिलांचल वाले बेल्ट कि 1 विधानसभा सीट को जो है तेजस्वी यादव ने चुन लिया है। इसमें काफ़ी वक्त लगा है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि तुरंत हो गया है, मतलब कि बहुत अध्ययन करना पड़ा है, उसके बाद ये शॉर्टलिस्ट हुआ है। और तेजस्वी यादव, ये खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव आगामी साल 2025 बिहार विधानसभा रोहित 2 जगहों से चुनाव जो है लड़ने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा अब हम नहीं करेंगे, नाम बता देते हैं। देखिए 1 विधानसभा सीट जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फूलपरास, जहां से मौजूदा जो है वो जेडीयू की विधायक सह मंत्री शीला मंडल है, फूलपरास से जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। एक और सेकंड नंबर पर आप रख सकते हैं बिस्पी से मौजूदा वक्त में बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो निर्दलीय भी लड़ते हैं तो उस सीट पर जीत जाते हैं। ठीक है, और अगर जातीय समीकरण वाला वीडियो हम इस पर जो है ना डिटेल वीडियो जो है वो बनाएंगे, एक वीडियो में हम कंपाइल करना नहीं चाहते, लेकिन मोटे तौर पर फुलपरास का समीकरण ये है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर यादव हैं, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद ब्राह्मण है, यानी कि MY वाली सीट वो है। लेकिन फिर भी हाँ ठीक है, वो जीत आरजेडी पिछली बार हार गई थी वो एक अलग बात है, लेकिन एक ऐसी सीट है अगर MY काम कर गया और उसके साथ नीचे जो है मल्लाहों की भी आबादी है, ये अगर काम कर गया तो ये सीट निकाली जा सकती है। फुलपरास और तेजस्वी यादव फुलपरास से चुनाव लड़ सकते हैं। विस्पी से देखिए, अगर विस्पी से चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हिंदू मुस्लिम तो होगा ही, और ये पूरे इलाके में हर सीट पर ब्राह्मण का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हर विधानसभा सीटों पर है, और ये वोट बैंक मजबूती के साथ बीजेपी के साथ हमेशा रहा है, इस बार भी रहेगा। तो 2 विधानसभा सीट जो है अगर मैं कहूँ फूलपरास से चुनाव लड़ सकते हैं, और विस्पी नंबर 1 संभावना जो है रोहित फूलपरास से है। अब इस अगर टेक्निकल में अगर जाया जाए तो क्या है इम्पैक्ट, वो तो आपसे हम अब पूछेंगे, लेकिन हाँ जो हमने ये खबर का आधार क्या है तो ये हम अपने दर्शकों से कुछ भी नहीं छुपाते, ये भी बता देते हैं। शाम में एक खबर हमारे पास पहुंची कि राघोपुर से इतर जो है वो एक और विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या हार के डर से लड़ना चाहते हैं? देखिए हार के डर का सवाल ही नहीं है। देखिए अगर तेजस्वी यादव को हार के डर से अगर राघोपुर चुनाव लड़ना होता कोई और विधानसभा सीट, तो वो मिथिलांचल वाला बेल्ट नहीं चुनते, सोनपुर चुन लेते ना, वो एक वैकेंट सीट है, उनके पास सीट बहुत मौजूद है, ऐसी सीट जहाँ जीत सकते हैं। वो दानापुर से जीत सकते हैं, वो आपके परसा विधानसभा से सीट जीत सकते हैं। जब बात खुद की हो, जब बात CM कैंडिडेट की हो, तो कहीं से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव चाहे दानापुर से लड़ लें, परसा से लड़ लें, सोनपुर से लड़ लें, ये सब सीटें खाली है, महनार तक खाली हैं सीटें भाई साहब, वैकेंट सीट है। तो यहाँ से न लड़के अगर राघोपुर में उतना ही डर होता तेजस्वी यादव को तो ये इन सब सीटों पर, लेकिन नहीं, तेजस्वी यादव की स्ट्रैटेजी साफ है। जहाँ पर महागठबंधन सबसे ज़्यादा बिहार में कमज़ोर रही साल 2020 में, वहाँ से चुनाव लड़ो, वहाँ से चुनाव लड़ो और मैसेज निकालो, मैसेज पॉजिटिव निकालो, खुद के लिए निकालो। अगर ठीक है, अगर हम फुलपरास नहीं जीत पाए तेजस्वी यादव, विस्पी अगर नहीं जीत पाए, देखिए होना क्या है हमको क्या पता, कौन जनता जनार्दन जिधर चाहेगी वो तो जनता जनार्दन तय करेगी, ठीक है, लेकिन मैसेज तो पॉजिटिव निकल जाता है। और कहीं ना कहीं अगर विस्पी चुनाव लड़ लिए ना, खुदा ना खास से कहिए, तो बिहार की सबसे हॉट सीट जो है ना
विस्पी सीट हो विस्पी हो जाएगी। एक तरफ बचौल, एक तरफ तेजस्वी यादव। हिंदू मुस्लिम तो होना ही होना है, इसको कोई इनकार करेगा नहीं। होगा तो बचौल साहब पूरी कोशिश करेंगे ही करेंगे। खैर हमारा ये बोलने का लबो लहजा कुछ लोगों को पसंद ना है, लेकिन ये सच्चाई है तो है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। वो उसी तरह की पॉलिटिक्स ही करते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स करते हैं। अब हम आपसे ये रोहित ये पूछते हैं कि देखिए, 2 विधानसभा सीट हम अब न्यूज़ फॉर नेशन के दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि फूलपरास और विस्पी। हाँ। नंबर 1 फूलपरास पे जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि हाँ वो लड़ेंगे, लेकिन जो हमें लग रहा है ना कि नहीं, फूलपरास ठीक है, मैसेज वहाँ से निकलेगा, लेकिन विस्पी भी लड़ सकते हैं, ये हमको लग रहा है। क्योंकि विस्पी जो है वो जाले के नज़दीक है और इसके लड़ने से देखिए हर का अपना पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं यहाँ से, अगर दोनों में से किसी सीट से अगर लड़ते हैं तो कितना फ़ायदा आप देख रहे हैं महागठबंधन को? क्या फ़ायदा होने वाला है, या कि जो हम सब बोलते हैं कि हाँ यहाँ से लड़ने से पॉजिटिव मैसेज निकलता है, ऐसा होता है नहीं होता? नहीं, फायदा हो ना हो ये दूसरी बात है, मैसेज निकलता है ये तो तय है। देखिए, तेजस्वी यादव पिछली बार सरकार बनाते बनाते रह गए और नीतीश कुमार बहुत लो मार्जिन से सरकार में आ गए, सत्ता उनकी आई, एनडीए की सरकार आई। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जिस पूरे इलाके में पूरी तरीके से जो है मतलब एक तरीके से उनका फ्लॉप शो रहा 2020 के विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में। आप याद करिए पूर्णिया में लोकसभा में क्या हुआ, तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंक दी पूर्णिया में। हुआ क्या पूर्णिया के अंदर, पूर्णिया हार गए तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी हार गई वहाँ पे चुनाव, पप्पू यादव जीत गए वहाँ पे, जदयू जो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में थी वो चुनाव हार गई वहाँ पे। तो उस पूरे मिथिलांचल इलाके में क्योंकि एनडीए का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, चाहे आप देखिए शुरुआत करिए सीतामढ़ी से, मुजफ्फरपुर के एक हिस्से के बाद से आप शुरू करिए विधानसभा और बिल्कुल सुदूर मिथिलांचल में चले जाइए, आप देखेंगे कि इस पूरे इलाके पर एक तरफा कब्जा एनडीए का है। उस इलाके को लेकर के जिस तरीके का ऐलान हुआ है बजट में, चाहे वो एम्स पे काम शुरू हो गया हो, दरभंगा एयरपोर्ट हो, पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो जाएगा चुनाव के पहले, वहाँ पे मिथिला जो है मखाना को लेकर अनुसंधान केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है। बिहार दिवस जो है देवांशु जो है उसमें देखिए मखाना की ब्रांडिंग जो है सरकार स्टेज पे कर रही है। तो उस इलाके में पता है एनडीए को भी कि इस इलाके से उसको वो कंफर्ट सीटें आ जाती हैं जहाँ से उसकी वो सत्ता के सीढ़ी के बिल्कुल पास से सत्ता तक पहुँच जाती है। तेजस्वी यादव यही तो नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी यादव सांकेतिक तौर पे वहां पे चुनाव लड़ते हैं देवांशु, तो उसका बड़ा फायदा होगा। अब बताइए ना, तेजस्वी यादव ने कभी आपने सुना कि तेजस्वी यादव इफ्तार बनाने के लिए पटना के बाहर गए हों? अभी हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं मिथिलांचल में वही है। तो उसी इलाके में दरभंगा में जाके मंदिर में पूजा करते नजर आए हो, संकेत दे दिया हो। वो हिंदुओं को भी संकेत दे रहे हैं, मुसलमानों को भी दे रहे हैं, एम को भी साथ दे रहे हैं, वाई को भी साथ दे रहे हैं। और अगर ये मिला और तेजस्वी यादव का चेहरा उस इलाके में अगर होगा तो लोगों को लगेगा कि नहीं भाई मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं अपने इलाके से। तो जैसे ही मुख्यमंत्री और मिथिलांचल के लोग बहुत प्राउडी है इस बात में कि जब उनको लगता है ना कि उनके कल्चर के बीच या उनकी सीट से कोई विधायक जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा सकता है तो बड़ा माहौल अलग हो जाएगा। तेजस्वी यादव उसी माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेरी समझ से, और शायद यही बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव ने 2 सीटें जो आप बता रहे हैं फुलपरास और विस्पी, देखिए दोनों सीटों का 2020 का जो चुनाव का गणित है दिवांशु वो यही है कि ज्यादा नहीं 10,088 से फुलपरास जीत जाती है शीला कुमारी मंडल, करीब 10,000 वोट कह सकते हैं। हाँ 10,000 और दूसरी तरफ विस्पी सीट पर भी 10,241 वोट का अंतर, यानी कि 10,000 बहुत लो मार्जिन है, बहुत हाई मार्जिन भी सीटों पर नहीं है। तेजस्वी यादव अगर यहाँ पे फुलपरास या विस्पी लड़ते हैं तो इतना आसान नहीं होगा एनडीए के लिए जीतना। और तेजस्वी यादव जैसे ही 2 सीटों पर कमाल करेंगे, एक पे कमाल करेंगे, उसका असर जो है 3, 4, 5 सीटों पर और चलेगा। और तेजस्वी यादव ने भी इसको एक प्रेस्टीज इश्यू के तौर पर लिया है कि इस इलाके में जहाँ पर उनकी पार्टी एकदम कमजोर है उस इलाके में पार्टी को खड़ा करना है। अब देखिए ना, आपने 30 विधानसभा जो है देवांशु गिनाए और विधायक 4-5 हैं उनके गिन के, तो 25 तो खाली हो जाता है ना उनके। अगर 25 में से आप 10 भी अपने पास लाते हैं तो 10 आपका एड ऑन होता है, और पिछले बार आप 110 पर थे, 120 हो जाएंगे आप, तो मतलब कि आप सत्ता के करीब आएंगे। और तेजस्वी यादव इस बात को समझ गए, उनको जो शायद जिन लोगों ने ये ज्ञान दिया है या जिन लोगों ने उनके लिए एक तरीके से ये पिच तैयार की है, इसका मतलब ये कि तेजस्वी यादव अपने कमजोर दुर्ग में जो है उसको मजबूत करना चाहते हैं ताकि वहां उस रास्ते वो कुर्सी तक पहुंच पाए। बिल्कुल, उस रास्ते जो है वो कुर्सी तक पहुंच पाए। तो 2 विधानसभा सीट, पहली फूलपरास से चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना जो है वो तेजस्वी यादव की है, और दूसरी विस्पी से चुनाव लड़ सकते हैं। ये तय है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पहली होगी राघोपुर और दूसरी सीट जो है वो मिथिलांचल की है, और इन्हीं दोनों सीटों में से एक है। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करें। बहुत ही जल्द आपको फूलपरास और विस्पी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण और क्या है करंट सिनेरियो सब कुछ बताने वाले हैं।